आजादगढ़ नाम के एक खामोश और पहाड़ी गांव में 19 साल का समीर रहता था। समीर के पास पहनने को साफ कपड़े और खाने को ढंग की रोटी तक नहीं थी। उसके बाप राहत के बारे में गांव के लोग सिर्फ इतना कहते थे कि वह सालों पहले पहाड़ी दलदल में गायब हो गया था। समीर गांव के एक पुराने लोहार उस्मान चाचा के घर के बाहर एक छोटे से कमरे में रहता था। उस्मान चाचा और उनकी बीवी सकीना बेगम ने समीर को सगी औलद की तरह पला था। समीर बेटा, आज शाम का खाना हमारे साथ ही खाना। सकीना ने तुम्हारे पसंद की दाल बनाई है। उस्मान चाचा, कब तक आप दोनों मेरा बोझ उठाएंगे? गांव के लोग कहते हैं कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ। मुझे अब अपने पांव पर खड़ा होना है। औलत भी कभी बोझ होती है क्या? तेरे बाप राहत ने हमारे लिए जो किया, हम वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तू बस अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दे। समीर दिल ही दिल में खुदता रहता था। उसका एक ही सपना था, किसी तरह बहुत सारा पैसा कमाए ताकि उस्मान चाचा और सकीना बेगम को आराम की जिंदगी दे सके और अपना सर उठा कर जिए। अली सुबह समीर गांव से दूर आसमानी चोटी नाम की एक खूफनाक पहाड़ी की तरफ चला गया, जहां गांव का कोई बंदा जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां पुरानी रूहें और आजिब मखलूक रहती हैं। पहाड़ी पर लकड़ियां चुनते हुए समीर की नजर एक विशालकाय खूबसूरत सफेद चील पर पड़ी। उस चील की आंखें नीली थी और वो बहुत ध्यान से समीर को देख रही थी। इतनी बड़ी चील, ये तो आम परिंदों जैसी नहीं लगती। मैं कोई आम परिंदा नहीं हूं समीर। मैं इस पहाड़ी की मुहाफिज हूं, जिसे एक शैतान ने इस रूप में कैद कर दिया है। दारो मत। तू बोल सकती है? ये क्या जादू है? मैं तुम्हारे बाप राहत को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे बाप को गांव वालों ने कभी वो इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार थे। वो कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि इस पहाड़ी पर छुपे हुए एक अजीम खजाने के वारिस थे। मेरा बाप और खजाना, लेकिन उस्मान चाचा ने तो कहा था कि वो दलदल में गिर कर मर गए थे। गांव वाले सच नहीं जानते समीर। तुम्हारे बाप ने वो खजाना एक खुफिया घरे में छुपाया था ताकि सही वक्त पर तुम्हें मिल सके। उस्मान और बाकी गांव वाले तुमसे सच छुपाते हैं क्योंकि वो तुम्हें हमेशा गरीब रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें उस घर तक ले जा सकती हूँ। वहाँ इतना सोना है कि तुम पूरे गांव को खरीद सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? घर के अंदर एक पुरानी पिताल की सुराही रखी है। जब तुम खजाना उठाओ तो उस सुराही का ढक्कन खोल देना। वो ही मेरी आजादी की चाबी है। जब मैं आजाद हो जाऊंगी तो तुम्हें तुम्हारे बाप से भी मिलवाऊंगी, जो अभी एक दूसरी दुनिया में जिंदा है। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। दिल में सालों से दबा गुस्सा और लालच बाहर आ गया। लालच और बाप से मिलने की चाहत में समीर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। चील समीर को पहाड़ी के पीछे एक छिपी हुई गुफा केव में ले गई। गुफा के अंदर आग की मशालें जल रही थीं और दरमियान में एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। समीर ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चुंधिया गईं। संदूक खालिस सोने के सिक्कों और हीरों से भरा हुआ था। इतना सारा सोना, अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उस्मान चाचा को भी अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समीर, पहले शर्त पूरी करो। वह पीतल की सुराही खोलो। समीर ने कोने में रखी पुरानी सुराही देखी। उस पर अजीबोगरीब अरबी और कदीमी प्राचीन शब्द लिखे हुए थे। समीर ने जैसे ही उसका ढक्कन खोलना चाहा, गुफा के बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। अचानक घारे के दखली रास्ते पर गांव का एक बुरा फकीर, बाबा कबीर और उस्मान चाचा दौड़ते हुए आए। समीर, रुक जाओ, उस सुराही को मत छूना, वह तबाही है। उस्मान चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग हमेशा से मुझे गरीब रखना चाहते थे ना। ये मेरे बाप का खजाना है। पागल लड़के, तुझे इस चालाक मखलूक ने भटका दिया है। ये कोई मुहाफिज नहीं, बल्कि एक पुरानी आसमानी चुड़ैल है, जिसे 15 साल पहले तुम्हारे बाप राहत ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस सुराही में कैद किया था। क्या? नहीं, ये झूठ है। चील ने मुझे बताया कि मेरा बाप जिंदा है। समीर, तेरे बाप ने इस गांव को और तुझे बचाने के लिए अपनी रूह तक का सौदा कर दिया था। वह दलदल में नहीं गिरा था, बल्कि इस चुड़ैल को कैद करने के लिए उसने अपने आप को इस पहाड़ी पर जिंदा दफन कर लिया था। हमने तुझसे ये सच इसलिए छिपाया ताकि तू इस खौफनाक राज के बोझ तले न